यूपी में 2 लाख नौकरियां, योगी सरकार की इस साल की महारोजगार स्कीम। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए काम की खबर हो सकती है। दरअसल योगी सरकार इस साल की सबसे बड़ी रोजगार योजना लाने जा रही है। इस योजना के तहत 2 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाने का लक्ष्य तय किया गया है। दरअसल योगी सरकार की योजना है कि प्रदेश के 2 लाख से अधिक युवाओं को अग्निशमन विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाकर निजी संस्थानों में फायर सेफ्टी ऑफिसर और अग्नि सुरक्षा कर्मी के पदों पर तैनाती दिलवाई जाए। पीएम आवास योजना पर आया बड़ा अपडेट। यूपी के इन परिवारों को मिलेगा पक्का घर। जिले के पात्र ग्रामीण परिवारों को जल्दी पक्का घर मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का इन्हें लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत चयनित पात्र परिवारों को आवास के अलावा आयुष्मान कार्ड, बिजली कनेक्शन और गैस के सिलेंडर भी मिलेंगे। इच्छुक परिवार योजना का लाभ लेने के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। ग्राम विकास विभाग की तरफ से जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। यूपी में अब नहीं पास कराना होगा नक्शा, योगी सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। घर का नक्शा पास करने में जो शोषण होता है और उसके बाद में जिस तरह की धन की उगाही होती है, उसको रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के नए बिल्डिंग बायलॉज में इन सारी परेशानियों को समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब 1000 वर्ग फीट तक प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। यूपी में इको टूरिज्म को बढ़ावा, योगी सरकार कर रही तैयारी। योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड 18 इको टूरिज्म फेलोज और एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करेगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ इको पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आगरा के पर्यटन को लगेंगे पंख, बदलेगी मंदिरों की तस्वीर। 118 करोड़ का बजट जारी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने स्मारक और मंदिरों के लिए खजाना खोल दिया। प्रदेश में धर्म स्थलों के विकास कार्य, जन सुविधाएं बढ़ाने और पर्यटन स्थलों पर साइनेज व प्रवेश द्वार समेत 13 कार्यों के लिए सरकार बजट जारी कर रही है। योगी सरकार ने आगरा के लिए 118.28 करोड़ रुपए का बजट जारी किया, जिससे बटेश्वर में करीब 22.76 करोड़ रुपए से अटल स्मारक बनेगा। यूपी रोडवेज में अब ऑनलाइन बुक कर सकेंगे मनपसंद खाना। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस में सफर के दौरान अगर आपको भूख लग जाती है तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बस के अंदर से ही यात्री ऑनलाइन खाने का ऑर्डर कर सकते हैं। परिवहन निगम मील ऑन रोड की एक बार फिर से शुरुआत कर रहा है। इस सुविधा से यात्रियों के खाने की दिक्कत समाप्त हो जाएगी। यूपी के 1246 संस्कृत विद्यालय पर बड़ा संकट, 1368 शिक्षक हुए बाहर। यूपी के संस्कृत विद्यालयों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नया सत्र शुरू हो चुका है और प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। प्रदेश में 1368 अस्थायी शिक्षक मानदेय पर नौकरी करते थे। उनकी 2 साल की संविदा की अवधि बीती 31 मार्च को समाप्त हो चुकी है। संविदा बढ़ाने का नया आदेश अब तक शासन की तरफ से नहीं आया। अप्रैल से नया सत्र शुरू हो चुका है। आज सभी सरकारी कार्यालयों, बैंकों में रहेगी छुट्टी, स्कूल कॉलेज भी रहेंगे बंद। प्रदेश सरकार ने आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। इस मौके पर सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाओं में भी छुट्टी रहेगी। बैंक यूनियन और भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा से जारी अवकाश तालिका में ये जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी कल छुट्टी रहेगी। यूपी में फिर चलेगी आंधी, 3 दिन होगी बारिश, 5 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट। यूपी में एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। कई जिलों में आंधी रफ्तार देखने को मिलेगी। 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। 5 जिलों में ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी में 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जल्द फर्राटा भरेंगे वाहन, रिंग रोड का काम शुरू। बहुत जल्द कानपुर से लखनऊ जाने के लिए यात्री कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे पर अपने वाहनों से फर्राटा भर पाएंगे। इस तरह कानपुर में भी रिंग रोड का काम चल रहा है। आगामी साल तक रिंग रोड का काम पूरा हो जाएगा। गुरुवार को ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दी। यूपी बोर्ड के छात्रों को साइबर ठगों से सतर्क रहने की सलाह, अंक बढ़ाने के नाम पर हो रही ठगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में शामिल हुए छात्रों और उनके अभिभावकों को एक अहम अलर्ट जारी किया। परिषद के मुताबिक कुछ साइबर ठग खुद को बोर्ड अधिकारी बताकर परीक्षार्थियों को अंक बढ़ाने या फेल से पास कराने का लालच दे रहे हैं। इसके बदले में वे पैसों की मांग कर ठगी की कोशिश कर रहे हैं।
यूपी की टाउनशिप में अब लोगों को मेंटेनेंस चार्ज के साथ देना होगा ज्यादा संपत्ति कर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईटेक टाउनशिप, इंटीग्रेटेड टाउनशिप और विकास प्राधिकरणों के द्वारा संचालित आवासीय परियोजनाओं में संपत्ति कर, गृह कर, जल कर, सीवरेज कर आदि लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। आवास विभाग के जारी शासनादेश के अनुसार हाईटेक टाउनशिप नीति 2007 के प्रस्तर 38 में संशोधन करते हुए स्थानीय निकायों को इन क्षेत्रों में कर लगाने का अधिकार दिया गया है। एम्स गोरखपुर में बनेगा पूर्वी यूपी का सबसे बड़ा रैन बसेरा, सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। एम्स गोरखपुर में बनने जा रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भूमि पूजन कर करेंगे। यहाँ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से 44 करोड़ रुपए की लागत से 500 लोगों की क्षमता का रैन बसेरा बनेगा। ये रैन बसेरा 500 लोगों की क्षमता वाला होगा और इसका निर्माण पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की CSR निधि से करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। यूपी में अब आवासीय भूखंडों पर खुलेंगी दुकानें, गांव में लगेंगे उद्योग। उत्तर प्रदेश में शहरों और गांव की सूरत बदलने वाली है। प्रदेश सरकार भवन निर्माण और शहरी विकास से जुड़ी उपविधियों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय भूखंडों पर दुकान खोलने की मंजूरी दी जाएगी। यही नहीं, 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर गगनचुंबी इमारतों का निर्माण भी संभव होगा। यूपी की जेलों में अफसरों और कैदियों के बच्चे पढ़ेंगे साथ। यूपी के जेलों में अब अफसरों और महिला बंदियों के बच्चे साथ साथ पढ़ाई करेंगे। नई जेलों में हाईटेक बिल्डिंग के साथ स्कूल भी बनाए जा रहे हैं। आसपास के इलाके के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ पाएंगे। इस तरह से जेल में रह रहे महिला बंदियों के बच्चों को समाज से जुड़ने और स्कूल जाने का मौका मिलेगा। शुरुआत में इसमें कक्षा 8 तक पढ़ाई होगी, बाद में इसे 10वीं तक अपग्रेड करने की योजना है। डीएम का बुलडोजर एक्शन, चारागाह की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। डीएम नेहा शर्मा का सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार एक्शन जारी है। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के गांव छिटनापुर में चारागाह की जमीन पर बने कच्चे पक्के मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। चारागाह की जमीन को पूरी तरह से प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया है। डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अब नहीं चलेगा। परिवार नियोजन पर मऊ में जागरूकता की नई पहल, कार्यशाला में गूंजा छोटा परिवार सुखी परिवार। मऊ जनपद के जिला महिला चिकित्सालय के सभागार में परिवार नियोजन कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ताहिर अली ने की। आयोजन का उद्देश्य था शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाना, साथ ही नवविवाहित दंपतियों और महिलाओं को परिवार नियोजन के आधुनिक तरीकों के प्रति जागरूक करना। सीएम योगी बोले, मुर्शिदाबाद जैसा हाल कभी यूपी के शहरों का भी था। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने यूपी को दंगा और माफिया मुक्त बनाया है। पहले हर जिले में माफिया पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करते थे, ठेके लेते थे, दंगे करवाते थे, महिलाओं व व्यापारियों को परेशान करते थे, लोग त्योहारों पर सशंकित रहते थे। अब यूपी में त्योहार शांतिपूर्ण और भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। जो हाल आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का है, वैसा ही हाल कभी यूपी के मुजफ्फरनगर, बरेली, अलीगढ़ और लखनऊ जैसे शहर का हुआ करता था। यूपी के इस बस अड्डे से शुरू हुआ बसेस का संचालन। उत्तर प्रदेश में स्थित जौनपुर जनपद के बदलापुर क्षेत्र स्थित नवनिर्मित बस स्टैंड से अब एक बार फिर नियमित रूप से बसेस का संचालन शुरू हो गया है। इससे यात्री और स्थानीय निवासियों में काफी उत्साह देखने को मिला। 4 महीने पहले सरोखनपुर गांव में बनाए गए इस बस अड्डे का विधिवत उद्घाटन किया गया था। महाकुंभ स्नान के अवसर पर यहां से कुछ बस सेवाएं शुरू की गई थी, लेकिन कुछ समय बाद संचालन बंद कर दिया गया था। अब करीब 2 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर से यहां बसेस का नियमित संचालन शुरू कर दिया गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में परीक्षा के बाद मेरिट पर होगा एडमिशन, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। राजधानी लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। 1 सप्ताह में फॉर्म अपलोड होने की संभावना है। प्रवेश केवल समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा। इससे पहले मई के अंतिम सप्ताह में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के बाद छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। बसपा में अपना रिश्तेदारी चलेगी ना आडंबर, मायावती ने भतीजों को लेकर लिया सख्त निर्णय। मायावती ने दूसरे भतीजे ईशान आनंद की शादी में पार्टी के लोगों को न जाने की हिदायत देकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये शादी सिर्फ पारिवारिक होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये कहकर साफ कर दिया कि पार्टी में सिर्फ एक ही धुरी है, कोई दूसरा नहीं। मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के 2 बेटे हैं, आकाश आनंद और ईशान आनंद। आकाश की शादी राजनीतिक परिवार अशोक सिद्धार्थ की बेटी से हुई है। एक दौर ऐसा आया कि अशोक सिद्धार्थ के इशारे पर आकाश काम करने लगे। मायावती को ये रास नहीं आया और उन्होंने अशोक सिद्धार्थ के साथ ही आकाश को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया।
यूपी बोर्ड रिजल्ट का जल्द खत्म होगा इंतजार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा करेगा। रिजल्ट की घोषणा से पहले बोर्ड की ओर से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 नोटिफिकेशन अगले 1-2 दिनों में जारी किया जा सकता है, जिसमें यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर रिजल्ट 2025 को जारी करने की तारीख, समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी। देवरिया डीएम दिव्या मित्तल खुद कराएंगी आईएएस पीसीएस की तैयारी। सरकारी नौकरी और आईएएस पीसीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत देवरिया के राजकीय आईटीआई कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यशाला मेधावी और जरूरतमंद छात्रों के लिए एक अच्छा मौका हो सकती है। वक्फ संशोधन विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया 7 दिन का वक्त। वक्फ अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस तेज हो गई। इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार को अपना प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया। अदालत ने यह साफ कहा कि जब तक जवाब नहीं आता, अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक वक्फ संपत्तियों की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी यूपी को देंगे 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को शहर में आएंगे। वो नवाबगंज इलाके के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो यूपी के विभिन्न शहरों को 19,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी नयागंज स्थित नई मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन से गीतानगर तक मेट्रो से सफर भी कर सकते हैं।